इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं इंड्यूसमेंट कैंडल के बारे में। अगर आपका जो स्टॉप लॉस बार बार जाता है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आपके स्टॉप लॉस कम हो जाएंगे। इस चार्ट में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने बहुत ही बढ़िया बुलिश प्राइस एक्शंस के साथ यहाँ पे एक हैमर कैंडल जो है वो बनाया है। उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ मार्केट ने ब्रेकआउट किया, जितने भी रिटेलर है वो यहाँ पे कॉल में एंट्री बनाएंगे और स्टॉप लॉस इसी कैंडल के नीचे रखेंगे। बट अगले ही पल कि इंड्यूसमेंट स्कैंडल के बारे में अगर आपको पता होता तो आप इस स्टॉप लॉस से बच सकते थे। अगर आप इस चार्ट में देखेंगे तो मार्केट एक अच्छा फॉल होने के बाद, बढ़िया पुल बैक होने के बाद मार्केट ने एक बढ़िया सा चैनल का जो है वो ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है। इस ब्रेकआउट को देख करके बहुत सारे जो रिटेलर है वो यहाँ पे सेल पोजीशन बनाएंगे, स्टॉप लॉस इसी के ऊपर रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद तो अगर आपको इंड्यूसमेंट कैंडल के बारे में मालूम होता, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में मालूम होता, तो आपके स्टॉप लॉसेज बिल्कुल भी नहीं जाते। आज इसी के बारे में हम सीखेंगे, जानेंगे। अगर आप ट्रेडिंग के प्रति बहुत ही सीरियस है तो वीडियो को अच्छे से देखे, पेपर पेन लेके बैठे, एक एक कॉन्सेप्ट को सीखे समझे, उसके बाद आप इसको लाइव मार्केट में अप्लाई करें, रिजल्ट पक्का मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम कैसे पहचानेंगे ये एक इंड्यूसमेंट कैंडल है? ध्यान दीजिएगा, इंड्यूसमेंट कैंडल आपको एकदम बिग बार के जैसा ही दिखेगा। मारुबोजू कैंडल बिग बार कैंडल जैसा ही आपको इंड्यूसमेंट कैंडल दिखेगा, लेकिन उसका प्लेसमेंट अलग होगा। अगर बिग बार कैंडल बॉडी वाली फुल बॉडी कैंडल सपोर्ट पे बनती है और वहां से आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है तो आपको वहां पे बाइंग करनी है। लेकिन वही कैंडल अगर आपको रेजिस्टेंस पे दिखता है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होते हुए, तो वहां पे आपको बाइंग नहीं करनी है, वहां पे आपको अवॉइड करना है। वो एक इंड्यूसमेंट हो सकती है बिग प्लेयर के द्वारा। प्लेयर हमेशा रिटेलर को फेक ब्रेकआउट दिखा करके वहां पे उनको ट्रैप कर लेते हैं। सिमिलरली रेजिस्टेंस पे अगर आपको बियरिश कैंडल दिखे इस तरीके का, ठीक है, एकदम रेजिस्टेंस पे, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। लेकिन यही कैंडल अगर आपको सपोर्ट का ब्रेकआउट होते हुए दिखे तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, आपको वेट करना है रीटेस्ट का। रीटेस्ट में भी लोग ट्रैप होते हैं, तो वो भी हम एंट्री एग्जिट कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये तो पहला पार्ट हो गया इंड्यूसमेंट कैंडल का। दूसरा इंड्यूसमेंट कैंडल क्या होता है? सपोर्ट से ही छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखेंगी और जैसे ही वो सपोर्ट मतलब जैसे वो रेजिस्टेंस के हाफ तक आएगा वहां पे एक बड़ी सी आपको ग्रीन कैंडल, मोमेंटम कैंडल देखने को मिलेगी। वो एक इंड्यूसमेंट कैंडल हो सकती है। वहां पे भी आपको बाइंग करने से बचना है। ये सारे लाइव एग्जांपल मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। अब देखते हैं बेयरिश। सेम बेयरिश में भी रेजिस्टेंस से भी छोटी छोटी रेड कैंडल्स बनती दिखेगी और अचानक से एक बड़ी रेड कैंडल बन जाएगी। यहाँ पे भी आपको बाइंग करने, सेलिंग करने से बचना है। जो भी रिटेलर्स होते हैं वो यहाँ पे बाइंग करते हैं और उनका स्टॉप लॉस चला जाता है। यहाँ पे वो बाइंग करेंगे और उनका स्टॉप लॉस जो है वो चला जाता है। यहाँ पे वो सेल करेंगे और उनका जो स्टॉप लॉस है वो चला जाता है। तो ऐसे में भी जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कुछ गैप के बाद अगर इस तरीके का कैंडल आपको दिखता है तो आपको वहां पे बाइंग नहीं करनी है, अवॉइड करना है। लेकिन यही कैंडल अगर आपको एग्जैक्ट सपोर्ट पे दिखता है तो आप बाइंग करेंगे। रेजिस्टेंस पे भी अगर ये कैंडल दिखती है, सेलिंग कैंडल बेयरिश एकदम मारुबोजू, तो आपको बाइंग सेलिंग करना है। लेकिन रेजिस्टेंस पे छोटी छोटी कैंडल बनने के बाद सपोर्ट के आसपास आकर के इस तरह की बड़ी कैंडल बन जाए तो आपको सेलिंग नहीं करना है। वो एक इंड्यूसमेंट है। वो बड़े प्लेयर के द्वारा आपके इमोशन के साथ खेला जा रहा है। इमोशन पे कंट्रोल करके ये लॉजिक को फॉलो करोगे, स्टॉप लॉस से जाने कम हो जाएंगे। क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास ये ब्रेकआउट दिखाया जाता है और ब्रेकआउट के बाद सब जैसे ही एंटर करेंगे टेलर, वहां पे फिर मार्केट सीधा नीचे गिर जाता है। सेम यहाँ पे भी सपोर्ट का ब्रेकआउट दिखाया जाता है, लोग जैसे एंटर करते हैं मार्केट फिर से ऊपर निकल जाता है। तो ये सब इंड्यूसमेंट जानबूझ करके बड़े प्लेयर के द्वारा आपको फंसाने के लिए ही बनाया जाता है। तो दो सिंपल इंड्यूसमेंट कैंडल के बारे में मैंने आपको बताया, एक जो रेजिस्टेंस पे बनेगा और एक जो सपोर्ट पे थोड़ा सा मूव होने के बाद एक मोमेंटम कैंडल बनेगी। वहां पे आपको ट्रेड लेने से बचना है। अभी और भी बहुत सारे इंड्यूसमेंट कैंडल है, उस पे भी हम चर्चा करेंगे। ब्लॉक ऑर्डर पे, फेयर वैल्यू गैप्स के पास बहुत कुछ है, मिटिगेशंस बहुत कुछ है। अभी सिंपल ये चीज जानो, उस पे भी नई वीडियो बनेगी। अब इसका एग्जांपल हम निफ्टी के चार्ट पे जाकर के देखते हैं। अभी रिसेंट में देखते हैं कि ऐसा कहां हुआ है। ये एक रिसेंट एग्जांपल है। अगर आप यहां पे देखेंगे तो शुक्रवार के दिन मार्केट अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल से। ये देखो ब्रेकआउट हुआ, लोगों को इंड्यूस किया और वहां से मार्केट जो था सीधा नीचे गिर गया। ये रिसेंट में देखो कितना बढ़िया एग्जांपल है, आप इसको देख सकते। सेम एग्जांपल उसी दिन का देखो, इंट्राडे लो जो है मार्केट ब्रेक करता है स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल से, इंड्यूसमेंट कैंडल से, और उसके बाद जैसे ही लोग यहां पे एंटर करते हैं मार्केट यहां से रिवर्स होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी ऐसी कैंडल सपोर्ट के पास बने तो आपको सेल करने से बचना है। बट अगर ऐसी कैंडल रेजिस्टेंस के पास बने तो वहां पे आपको सेल करना है। जैसे देखो यहाँ पे वैसी कैंडल बनी है तो आप यहाँ पे बेच सकते थे और यहाँ पे रिटेलर ट्रैप भी हो गए थे, बढ़िया टारगेट आपको देखने को मिल जाए। अभी मैंने एक एग्जांपल और दिया था कि छोटी छोटी कैंडल्स बनेगी। यहाँ पे आप देखो छोटी छोटी जो है वो कैंडल्स बन रही थी और अचानक से एक बड़ी वाली कैंडल बन गई, ठीक है। यहाँ पे सब लोगों को लगा होगा कि पैनिक सेलिंग आएगी और जैसे ही लोग यहाँ एंटर किए होंगे यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर, सबका स्टॉप लॉस बचने का मौका तक भी नहीं दिया गया। यहाँ भी अगर आप देखोगे 17 तारीख का मार्केट है, बढ़िया सपोर्ट कदम उसी एकदम बॉडी वाली कैंडल से ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद सीधा मार्केट ऊपर घुस गया, सबका स्टॉप लॉस खा गया। ये क्या था? ये एक इंड्यूसमेंट कैंडल थी। इसलिए मैंने बताया था कि सपोर्ट पे जब भी इस तरह की कैंडल बने तो आप
आपको वेट करना है रीटेस्ट का। यहाँ भी देखोगे ये 15 तारीख का मार्केट है निफ्टी का, यहाँ भी देखोगे सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद कैसे लोगों को ट्रैप कर दिया। एक एग्जांपल और देखो आप 3 जनवरी का मार्केट क्या हुआ, छोटी छोटी कैंडल्स बना के ऊपर जा रहा, फिर बढ़िया से एक मोमेंटम वाली कैंडल बनाया, ठीक है। लोगों को लगा होगा कि यहाँ से एक बहुत ही शानदार जो है मोमेंटम मिलेगा, बट जैसे ही वहां पे लोग एंटर किए होंगे सबका स्टॉप लॉस जो है वो चला गया। जैसे यहाँ पे लोग एंटर करेंगे सबका स्टॉप लॉस चला। इसलिए मैंने बोला था कि प्लेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैंडल देखो, कोई भी कैंडल जो है उसका प्लेसमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैंडल कहीं भी बन जाए वहां पे आप बाइंग सेलिंग करोगे तो आप ट्रैप ही रहोगे, स्टॉप लॉस ही जाएगा। एक चीज और याद रखो, जब भी कोई ऐसी कैंडल, कोई बुलिश कैंडल रेजिस्टेंस के पास बनती है तो उसको हम बोलते हैं मोमेंटम एग्जॉशन, ठीक है। उसी तरीके से कोई बेरिश कैंडल इस तरीके का मारूगुजू कैंडल कोई सपोर्ट के पास बनता है उसको भी हम बोलते हैं जो है मोमेंटम खत्म हो चुका है, ठीक है। मोमेंटम जो एग्जॉस्ट हो चुका है, अब वहां पे मोमेंटम नहीं आएगा। तो ये एक दूसरा लॉजिक है, ये दूसरे वीडियो में हम कवर करेंगे। इस तरीके से आप जाओ चार्ट पे बैक टेस्ट करो और समझो, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। ये एक छोटा सा एग्जांपल था। अभी इंड्यूसमेंट कैंडल्स में बहुत चैप्टर्स हैं, ये एक बेसिक चैप्टर है और भी चैप्टर में बहुत जल्द लेके आऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।